more, which is what he's talking. अगर अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो आरडी और एफडी कहां से करोगे? You can't do a FDRD if the account is opened without any funds. So for doing an FDRD, you require funding in the account. For doing a social security schemes, बहुत छोटा अमाउंट की होती है, right? जो ये social security schemes आप करते हो, the amount asked is very very low, but you require funding in the account. And the most difficult and the most exciting avenue for you to make money are loans. So you know the commercials and incentives that we give on loans are very high. मगर वो लोन मिलता कैसे है? आप किसी भी बैंक, I'm sure you know, अभी आप HDFC बैंक के साथ काम करते हैं, आपको मालूम है और प्री अप्रूव की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है. मगर अगर कन्वेंशनल तरीके में आपको किसी बैंक में लोन लेना हो, if you have to go to the bank and ask for a loan, the bank will have 10 documents to ask. If I don't know about you, I will have to have lot of information. So therefore, I think what is very important कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए. आपको थोड़ा एफर्ट करना है राइट सेगमेंट के अकाउंट को खोलने का और इंश्योर करना है कि उस अकाउंट में फंडिंग हो और वो इस अकाउंट को यूज करे. आपके पास ट्रांजैक्शन करने के एवेन्यूज हैं, यूजेज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो अगर आपने ये कर दिया, जो ये मेहनत वाला काम स्टार्टिंग में कर दिया, the other difficult works and jobs becomes that much more easier. So you don't have to ask for multiple documents and आपकी इनकम के एवेन्यूज बढ़ेंगे. एक होम लोन के ऊपर आपका इंसेंटिव बहुत बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू एन अकाउंट. एंड ऑल्सो जस्ट बाय डूइंग, आई थिंक वन ऑफ आवर VLEs ऑल्सो स्पोक कि जब अकाउंट के अंदर पैसा, और मैं तो यही बोलता हूं कि आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, आपको सैलरी नहीं मिलती. मिलती है किसी को यहाँ सैलरी? चाहिए सैलरी? चाहिए ना? तो चाहिए तो वो सैलरी के लिए वो पोर्टफोलियो पे आउट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना. आप अकाउंट खोलिए और कस्टमर उस अकाउंट में पैसे डालेगा, इनकम आपको मिलेगी. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब हमारा CSE के साथ MOU साइन हुआ था, तो जो सबसे पहले में जो VLE जो जिससे हमने ये पोर्टफोलियो पे पे आउट चालू किया, वो VLE ने 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा था अपने. उसने जितने कुछ हजार अकाउंट खोल रखे थे और वो ये करता था कि जिस आपके सेवा डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर डिटेल्स होती हैं अकाउंट जिनमें बैलेंसेस नहीं है, और वो अकाउंट में फंडिंग करा के ही यूज्ड टू इंश्योर कि उसका पे आउट है, पे आउट उसको मिले मंथली. तो जो आप इतनी मेहनत करते हो, आप अकाउंट खोलते हो, अगर आपकी उसमें रेगुलरली चेक करो डिजिटल सेवा पोर्टल पे कौन से अकाउंट है जिनमें फंडिंग नहीं है और फंडिंग लिया हो, तो आपको पोर्टफोलियो ये है, फैसिलिटी अवेलेबल है. I think देखो एग्जैक्ट बैलेंस नजर नहीं आता वहां पे. आप समझो उस चीज को, कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लेकिन वो बकेट के अंदर बैलेंस दिया जाता है कि ये 0 वाला अकाउंट है या 0 से 1000 रुपए वाला अकाउंट है. जो भी बकेट्स है वो एग्जैक्ट बैलेंस तो कस्टमर को ही पता चल सकता है, और वो आपके पास अगर आएगा तो ट्रांजैक्शन कर सकता है. आपको ये देखना जरूरी है कि वो 0 के बकेट में है क्या, 0 या 1000 के बकेट में. अगर इतना भी आप देख लोगे और फंडिंग करा लोगे तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा. और मैं आज भी उस VLE का एग्जांपल देती हूँ कि वो बैंगलोर रूरल के अंदर था और उसका ने अपना 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा था और उसको है ना ईयरली और क्वार्टरली पे आउट होता था. एंड मैंने उसको पूछा आप कैसे करते हो, उसने कहा मैं वीकली और कई बार वीक में 2 बार देखता हूँ कि मेरे कस्टमर्स हैं जिनके बैलेंसेस किनके डाउन हो गए, और मैं उनको शाम को फोन करता हूँ, जो टाइम वो कहते हैं वो मैं ले आता हूँ या नोट कर लेता हूँ मेरे को कब फंडिंग करेंगे. तो ये आप सोच के देखो कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो और उसको नर्चर करते हो तो आपके लिए वो एक रेगुलर सोर्स इनकम का बन जाएगा, और आगे इन्हीं कस्टमर को आपको ना लोन है, क्रेडिट कार्ड है, whatever you want, it will become so much more easier to do. So that is where relationship comes in. बैंकिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक जो लोग आप लोग कह रहे हो, मैं टीम को बोलूंगी कि वो आप लोगों को स्नैपशॉट भेजें कि है ना डिजी सेवा पोर्टल पे आप क्या देख सकते हो. ठीक है? यस, थैंक यू.
मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा